ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब हम लोग खेलेंगे इसको इस तरह से। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं सब कुछ बताती हूँ। बिल्कुल रिलैक्स होकर खामोशी से अपना इंस्ट्रक्शन सुन लें, ठीक है? सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सुबह जो हम लोग कर रहे थे ना, ये वाला कर रहे थे हम, जो अर्ली मॉर्निंग हमने क्विज किया था, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 64 तक पहुंचे थे, ठीक है? तो आप लोग के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और ये जो ऑप्शन है ये सर्कल नहीं हुआ हुआ होगा, ठीक है? फिर जिसका मैं नाम लूंगी वो आंसर करेगा, सही है? और जो है उसके बाद फिर जो है इसको वीडियो को प्ले करूंगी तो आगे आंसर हमारे सामने आ जाएगा, सही है ना? बस जिसका नाम लूंगी वही आंसर करे, बाकी नहीं करिएगा। ओके, बस यही करना है इसके लिए, ठीक है? फिर मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन है स्कोरिंग मैम पर। आपकी, हाँ मरियम। जो टीम है टीम ए और टीम बी, जिस टीम का कोई भी मेंबर कर सकता है आंसर? नहीं, फिलहाल ये असल में कोई भी का सुबह ट्राई किया था तो बहुत ना वो हो रहा था कि यानी कि क्लियर नहीं हो पा रही थी, सब लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि अभी जब तक हम लोग नया नया खेल रहे हैं ना ये, तो मैं नाम लूंगी तभी आंसर करें, ठीक है? ओके वरना ओके। तो बोल समझ ही नहीं आ रहा था। फिर इंशाल्लाह हम लोग की आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना, तो फिर करते करते चीजें फिर आप लोगों में से कोई भी आंसर कर दे। लेकिन अभी स्टार्टिंग है ना, तो अभी मुझे नाम लेने दें, सही है? बेशक किसी और टीम मेंबर को आता भी हो जवाब, तब भी वो नहीं देगा, सही है? अब मैं स्कोरिंग जो है वो मैं अपने पास यहाँ कॉपी पे कर रही हूँ, ठीक है? आप लोग को बीच बीच में अपडेट करती रहूंगी। हर करेक्ट आंसर के 1 पॉइंट। चलिए, अच्छा, टीम मेंबर की हेल्प कर सकते हैं अगर कोई गलत आंसर दे रहा हो टीम ए में, तो नहीं दूसरा नहीं नहीं मेंबर नहीं जो है नहीं, उस बिल्कुल भी नहीं। अभी अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, फिर ये अभी नहीं हो टीम रहा, के ये सब बनाई है करेंगे। टीम, फिर आप लोग जो टीम का क्या? आइडियाज दे रहे हैं ना, हाँ, जो आप लोग आइडियाज दे रहे हैं ना, ये करेंगे। लेकिन अभी शुरू शुरू में ये सारी चीजें ले आए ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाना है, ठीक है? शुरू में सिंपल रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग बन जाएगी ना, तो अगले सेशन में हम लोग ये चीजें भी कर लेंगे, फोन अ फ्रेंड भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अभी सिर्फ मतलब जिसका मैं नाम लूँ वही जवाब दे, ठीक है? ये तो ठीक है, और फिर आपने टीम बना दी ऐसे ही वो। ये टीम तो बनानी है ना, ताकि कंपटीशन तो हो, वरना मजा नहीं आएगा ना। आई नो टीम का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा जब टीम वर्क ही नहीं हो रहा, मैं समझ रही हूँ। लेकिन सुबह यार करके देखा है वो चीज ना, कि कोई भी आंसर करे तो बहुत ज्यादा क्योर मच रहा था। तो अभी मैं शुरू में ऐसा कुछ नहीं जा रही, ठीक है? अभी बर्दाश्त करना है, सबर का इम्तिहान है, ओके? चले, अब जो लोग अब लेट आ रहे हैं ना, मैंने पहले कह दिया था लेट वाले तो नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हजूर। अच्छा, अब टीम से स्टार्ट करें। सब लोग म्यूट कर लें प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सिस्टर फरा, 65 आप करें। फातिमा, टीम ए की अभी बारी है, ठीक है? तो टीम ए वाली फातिमा 66 आप करें। और 65 आंसर डी। इस तरह करना है। हाँ, आंसर इस तरह से करना है, 65 का जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपने बोलना है 65 ए, 65 बी जो भी है, और 66 बी, 66 सी, जो है इस तरह से आंसर करना है, ठीक है? चलिए फराबा जी, आप 65 बताएं और फातिमा टीम ए वाली 66 बताएं। 65 डी। डी। फातिमा 66 66 बी। कौन सा वाला कह रही है? 66 में बी। बी फॉर बैट ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही में किस सूरा की आयात नाज़िल हुई? दुरुस्त जवाब सूरा अल अलक। पहली वही में सूरा अल अलक की कितनी आयात नाज़िल हुई? दुरुस्त जवाब 5। अच्छा, आपने 3 कहा था ना फातिमा, ये 5 है, ठीक है? चले ओके, अब हजूर हफ्सा करेंगी। हफ्सा आप करेंगी और मरियम नजीर। हफ्सा 67, मरियम नजीर 68। 68 सी। 67 डी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के बारे में सबसे पहले किसको बताया? दुरुस्त जवाब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत खदीजा वही का सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके पास ले गईं? दुरुस्त जवाब वर्का बिन नौफल। आपने क्या आंसर दिया था 68 का? सी। ओके, तो हाँ ये तो सही होगी, यानी कि 2 सही हुए 2 गलत हुए टीम में के ना, ऐसा ही है ना? नहीं, 3 ठीक हुए हैं और 2 एक नहीं गलत ना, हुआ। 2 ना, एक जो पिछला वाला था सूर्य अलग की 5 आयत, वो 3 आयत बोल रहा था ना आपने से, वो किसी एक ने ही फिर गलत हुआ था ना बस, इस वाले एक तो वो दोनों गलत ठीक हुआ, है। और ये वाला अभी तो हजरत खदीजा वाला बी बोला था ना, बी फॉर बैट, ये डी था। किसने? नहीं, मैंने डी कहा था। डी डी का कहा था? था। डी बोला है, डी। 67 डी। ओके ओके,
सही है, सही है। ओके, टीम ए के 3 हो गए। अब टीम बी की बारी। नज़- ओके, फातिमा, आप टीम बी की आप करें और मरियम फवाद आप 70 करें। फातिमा 69, मरियम फवाद 70। 69 का सी। ठीक है, 70 का सी। रसूले वही के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली तस्दीक किसने की? दुरुस्त जवाब वर्का बिन नौफल ने। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन से ऑब्जेक्शन हो कि नहीं इसका ये आंसर नहीं है तो भी बता दें, इसमें जरूरी नहीं है 100% सही आंसर हो, कुछ गलत भी हो सकता है ना। मैंने तो यूट्यूब से उठाया सिंपली, ठीक है। तो ज्यादातर तो सही है, लेकिन कुछ कुछ आंसर्स पे हम लोग को थोड़ा फील हो रहा था शायद सही ना हो, तो ऐसा कोई जहाँ पे कॉन्फिडेंट है हुआ तो मैं बताओ। बताऊंगी। हाँ बताइएगा, सही है। अच्छा, ये आपने सी बोला था तो ये तो गलत हो गया फिर। वर्का बिन नौफल किस इल्हामी किताब का आलिम था? दुरुस्त जवाब अंजील। और चले, एक सही हो गया। अच्छा, टीम बी का और कौन है? रुकैया आप करें 71, सादिया आप करें 72। 71 में जो है वो हजरत खदीजा डी। डी, ओके, खदीजा। और 72? 72 ऑप्शन बी। बी। बी, दोनों बी कह रहे हैं आप। में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? दुरुस्त जवाब हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? दुरुस्त जवाब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। बच्चों में सबसे पहले किसने दोनों को इस्लाम 3-3 कबूल पॉइंट। किया? अच्छा, अच्छा जी, ओके, फराबाजी आप करें 73, फातिमा 74। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली। ऑप्शन ए 73, ऑप्शन ए। हाँ ठीक है, फातिमा। ऑप्शन बी। फातिमा थोड़ा माइक के करीब आके बोले, मुझे आपके ऑप्शन समझ नहीं आ रहे। 74 ऑप्शन बी। बी, हजरत जैद ना। ओके, दुरुस्त जवाब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। गुलामों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? दुरुस्त जवाब है हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला ठीक है, सिर्फ सरनेम का फर्क आ रहा है, बिन साबित और बिन हासा। अन्हो। वही का लुग ओके, हफ्सा 75, मरियम नजीर 76। 76 सी। ओके, हफ्सा 75। बी। बी, कुशीदा। की मानी क्या है? दुरुस्त जवाब पोशीदा बात की खबर देना। दूसरी वही में कौन सी सूरा की आयात नाजल हुई? दुरुस्त जवाब सूरा अल मुदस्सिर। या ओके, रुकैया 77, सादिया 78। 77 में जो है वो सी है आंसर। सी 77। 77 सी हो गया। ओके, 72 ये है क्वेश्चन नंबर। क्या 78 में क्या है ऑप्शन? 77 ऑप्शन डी 29। जी। अय्युहल मुदस्सिर का मुखातिब कौन है? दुरुस्त जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरा अल मुदस्सिर कुरान मजीद के कौन से पारा में है? दुरुस्त जवाब 29। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ की है टीम ए के स्कोरिंग में। किसी को याद है? क्योंकि मेरे पास जो स्कोर लिखा आ रहा है टीम ए, क्या ज्यादा गलतियां हुई थी टीम ए की? सिर्फ एक गलती। हाँ, सिर्फ एक हुई थी एक दूसरी मिस्टेक हुई दफा। है एक। अच्छा, यानी कि फिर 6 पॉइंट्स हो गए ना, एक पहली दफा में गलती हुई, एक दूसरी दफा, सही है ना? दूसरी नहीं, दफा में नहीं सिर्फ हुई, एक हुई है। सिर्फ पहली दफा में ही हुई थी। दूसरी दफा में चारों सही थे। हाँ जी। जी। अच्छा अच्छा, सॉरी यार, और मैं फातिमा कह रही है कि मुझसे नहीं पूछा गया, वो मैसेज किया उन्होंने। फातिमा से पूछा था ना, फराबाजी के साथ फातिमा से तो। अच्छा, कौन सी टीम बी वाली फातिमा?
तो क्यों टीम बी में क्या मेंबर्स कम ज्यादा हो रहे हैं, या मैंने किसी से 2 दफा पूछ लिया क्या? बी वाली फातिमा का मैसेज है। हाँ, बी वाली फातिमा सही कह रही है वैसे, लेकिन तो क्यों ऐसा क्यों हुआ कि किसी से मैंने 2 दफा पूछ लिया क्या टीम डी में? मे बी। ओके फातिमा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम से ना, आप लोग ना सब लोग म्यूट पे अगर रखेंगे ना तो मेरे पास सीक्वेंस में नाम आएगा। आप लोग अनम्यूट पे रहेंगे ना तो सीक्वेंस आउट हो जाती है, फिर वो मैं गड़बड़ करूंगी, ठीक है? चलिए ठीक है, 3 4 5 6 7 दोनों पॉइंट्स के, दोनों टीम के ना 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है? सॉरी फातिमा, मैं हजूर जरा कोशिश हूँ। चलिए फराबाजी 79, फातिमा 80। 79 ए, ऑप्शन ए। 80। फातिमा 80। ऑप्शन डी। फातिमा आपकी पता है कि आवाज से नहीं आ रही, आप मुझे ऑप्शन का ना आंसर बता दिया करें, 1 साल 2 साल इस तरह बता 4 दें आप। साल 4 साल 4 साल, डी, ओके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में कितने साल तबलीग की? दुरुस्त जवाब 13 साल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में कितने साल तक खुफिया तबलीग की? दुरुस्त जवाब 3 साल। सही है। अच्छा फराबाजी आपने क्या आंसर दिया था? मैंने ऑप्शन ए दिया था। हाँ, मतलब कि दोनों गलत हो गया ना, चलिए सही है। दोनों गलत हो गए। किस सहाबा 0 नंबर अच्छा आया। जी। मरियम आप करें, सॉरी हफ्सा आप 81 करें, मरियम आप 82 करें। बाकी पार्टिसिपेंट से मैं इसलिए नहीं पूछी क्योंकि उन्होंने लेट ज्वाइन किया ना, तो अब मुश्किल हो जाएगा उनको किसी टीम में डालना, 81 सी। तो टाइम पे ज्वाइन किया करें। हाँ क्या 81 सी, ओके। 82 बी। अभी वैसे का दारे घर रकम इब्तदाई एक मिनट मैं सुनती हूँ आप जो कह रही हैं, पहले आंसर देख तबलीग लेते का मरकज बना? दुरुस्त जवाब हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अरकम के घर को बाद में क्या नाम दिया गया? दुरुस्त जवाब है दारुस्सलाम। अच्छा क्या हुआ, क्या कह रही थी आप इसके बारे में? वैसे इस घर को दारे अरकम ही कहा जाता है। अच्छा दारे अरकम, ये, और आपने क्या बोला था जवाब? बी ही बोला था, ये दारुस्सलाम। ओके, चलो सही हो गया। हजूर अच्छा अब टीम बी की बारी है, फातिमा आप करें 83 और मरियम आप करें 84। 83 ए। 84 सी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी कितने सालों पर मुहित है? दुरुस्त जवाब 10 साल। किस सूरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुली तबलीग का हुक्म मिला? दुरुस्त जवाब सूरा अश-शुअरा। ये गलत हो गया। खुली तबलीग अच्छा अब रुकैया 85, सादिया 86। ये 85 में जो है वो बी है ऑप्शन कौन सा? बी। बी, 390, ठीक है। और 86 सादिया? ऑप्शन डी। जब मैं ओके। की इब्तदा कब हुई? दुरुस्त जवाब 4 नबवी को। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली तबलीग का ऐलान किस पहाड़ पर किया? दुरुस्त जवाब कोहे सफा। दोनों लोग हो गए तो ऐलान किया था ना, जब यही वाला ऐलान था ना जो अबू लहब ने आगे से बदतमीजी की थी, ये वही वाली बात हो रही है ना 86 में? हाँ बिल्कुल, सूरह लहब इसी वक्त नाजिल हुई थी ना। सही हो गया। और 4 नबी खुली तबलीग वो 3 साल तक खुफिया की थी ना, तो चौथे में फिर स्टार्ट कर दिया इस तरह से। अबू जहल कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच बीच में आप लोग को ध्यान में आ रहा है तो प्लीज आप भी बता सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट हुसैन, एक मिनट रुकिए। अच्छा टीम ए की बारी है ना, फराबाजी 87 और 88 फातिमा। जी बोलिए मुझे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन पूछना था
ऑप्शन सी 87 का है, ऑप्शन सी जहालत का बाब। जी ये तो 87 का है, ऑप्शन सी जहालत का बाब। ठीक है। 88 का फातिमा। एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। अबू जहल से पहले अम्र बिन हाशिम नहीं अम्र बिन हशाम को क्या कहते थे? अब ये क्या मतलब ये सवाल समझ नहीं आ रही। अबू जहल का नाम था ना अम्र बिन हाशिम? नहीं जी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। मैं हाँ ये बता समझ रही नहीं आ रहा क्वेश्चन। कोई हूँ। एक समझा दे जरा मिनट। क्वेश्चन। अबू जहल जो का ओह असली नाम था वो अम्र बिन हिशाम था। इस्लाम से पहले इसको क्या क्या कहते थे कहते वो थे? बताना है। अच्छा और अच्छा अच्छा। इस्लाम के बाद फिर इसने इस्लाम की मुखालफत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ये नाम दिया था अबू ठीक है जहल। तो इसको क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं? नहीं ये नहीं क्या कहते हैं? लकब कहेंगे। लकब लकब है ना? कुनियत 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 या लकब? कुनियत। अच्छा ठीक है। बाकी अब बताइए फातिमा सही है। जैसे कि अम्र बिन हाशिम इसका हाशाम इसका एक्चुअल नाम था। तो अबू जहल इसको बाद में कहने लगे और पहले क्या कहते थे जब इस्लाम नहीं आया था ना तब? ऑप्शन बी। अबुल हकम। ओके। जहल का मतलब क्या है? दुरुस्त जवाब जहालत का बाप। अबू जहल से पहले अम्र बिन हशाम को क्या कहते थे? दुरुस्त जवाब अबुल हक्म। अबुल हक्म का मतलब हफ्सा 89 मरियम 90। 89A। 98। क्या है? दुरुस्त जवाब दानाई का बाप। अबू जहल किस गजवा में कत्ल हुआ? दुरुस्त जवाब गजवा बदर में। अबू लहब का असल नाम क्या था? अच्छा फातिमा लीव कर गई है क्या? फातिमा नहीं नजर आ रही मुझे। मे भी इंटरनेट इशू। अच्छा और कौन है फिर? सायरा आप पार्टिसिपेट करेंगी फिर? सायरा जी आप मैं पार्टिसिपेट कर करेंगी? यस। ठीक है सायरा फिर आप 91 का जवाब बताएं। ठीक है और मरियम आप 92 का बताएं। 91 का है ए वाला अब्दुल काबा। ठीक हो गया। और मरियम आप 92? 92 का हिंदा। दुरुस्त जवाब अब्दुल उज्जा। दोनों ए। अबू लहब की बीवी का नाम बताइए जो अबू सुफियान की बहन थी। दुरुस्त जवाब उम्मे जमील। कुछ ऐड करूं? ठीक है देख लो। एक मिनट में रुक जाए। हाँ हाँ करिए करिए करिए। ये जो पहला ऑप्शन है ना अब्दुल काबा, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम था इस्लाम से पहले। हजरत अबू बकर का नाम था? हाँ जी। वाओ अच्छा। फिर इस्लाम जबरदस्त के यार। बाद उनका नाम अब्दुल्ला और हुआ। बताइए क्या इस्लाम के बाद क्या हुआ? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला हजरत अबू बकर का नाम। अच्छा ठीक हो अबू गया। बकर अच्छा ये क्या कुनियत है अबू लहब? और सिद्दीक लकब है। हाँ सही हो गया। अबू लहब अतीक की भी बीवी लकब। का नाम बताइए जो अबू सुफियान की बहन थी। ठीक है ना? अबू लहब की बीवी की बात हो रही है। उम्मे जमील नाम था और अब वो अबू हाँ जी। सुफियान की बीवी थी। ओके 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 हाँ हिंदा अबू सही है। सुफियान की बीवी। हिंदा अबू सुफियान की बीवी थी। हाँ सही सही सही। हाँ मैं इस तरह बता दिया करूँ भी जिसको जो भी नॉलेज हो ना। ठीक है चले। हाँ कोई जल्दी नहीं है। हम लोग आराम आराम से खेलेंगे। ठीक है जब आप लोग का मूड खत्म हो जाए बता दिएगा फिर हम बंद कर देंगे। वैसे मेरा टारगेट था 4:45 तक लेकिन जब तक आप लोग बोलेंगे वैसे कर लेंगे। जी रुकइए आपने रेज हैंड किया। रुकइए आपने रेज हैंड किया है किस वजह से? जी जी मैं उस वक्त भी पूछना चाह रही थी लेकिन वो आगे चला गया। और कोई बात जिसमें नहीं। मैंने आंसर किया था ना नबवी वाला जो खुफिया तबलीग वाला था जी और जी जी जी। शायरी तबलीग वाला, तो ये तबलीग मुझे जो स्टार्ट हुई ना 4:90 में उसकी बात करिए। 4 और 2 और 1 ये क्या था ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पूछना था। मैं पीछे करती हूँ सवाल जरा सामने आ जाए जी उसी वक्त दिएगा नेक्स्ट टाइम से। ये कह रही है इस वाले का 85 का। जी जी यही है।
हाँ कि वो कि नबूवत के कितने साल बाद जब नबूवत मिली थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो फिर पहली नबी कहलाती है ना वो, ठीक है। तो अब उन्होंने फिर खुले आम तबलीग यानी कि सब में कब शुरू की थी, कौन सा सन था वो? शुरू में तो छुप छुप के करते थे ना, एक एक बंदे को जाके अलग से। तो खुले आम जो उन्होंने की थी ना, चौथी नबी। नबी के साल जो गुजरे उनको उनको मतलब नबी साल कहा जाता हाँ है, जी, मतलब वो जब नबूवत का आगाज होता है तो पहला साल पहला नबवी, दूसरा साल दूसरी नबवी, इसी तरह टोटल 13 साल जो मक्का में गुजरे हैं इस्लाम के, वो 13 नबवी साल हैं। उसके बाद से हिजरी साल का आगाज होता है। ईमान किस पहाड़ पर नबवी किया? नबूवत से हिजरी। दुरुस्त जवाब कोहे सफा। अबू का बाप थे। दुरुस्त जवाब अबुल हक्म का मतलब क्या है? दुरुस्त ग़ज़वा बदर में। दुरुस्त जवाब अब्दुल उज़ी बहन थी। किसके बेटे थे? अच्छा, हमने मरियम फवाद पर एंड किया था ना, तो अब रुकैया आप बताएं 93, सादिया आप बताएं 94। सॉरी ये मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम है 93 रुकैया आवाज नहीं आ रही आपकी। का। जी मुझे नहीं मालूम इसका सही आंसर। अच्छा ठीक है, सादिया आप तो कुछ भी तुक्का मार दें, कोई बात नहीं। और ये जो है तो फिर ये अबू जहल होगा मेरे ख्याल से। फारसी, ओके ठीक है। आप बताएं अब सादिया 94। जी, ऑप्शन डी, सूरह कौसर। दुरुस्त जवाब अबू लहब। अबू लहब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहा तो कौन सी सूरह नाज़िल हुई? दुरुस्त जवाब सूरह अल कौसर। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट आपको तो ऐड मिल गया करूं? है। हाँ ये बताएं जरा, उत्बा उतैबा, हाँ बताया था। उत्बा और उतीबा जो है ना, ये अबू लहब के बेटे थे। इनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की शादियां हुई थी, तो इन्होंने फिर अपने बाप के कहने पे तलाक दे दी थी। तलाक दे दी, सही हो गया। यार वो दो लड़के भी तो इसी नाम के नहीं थे जो ताइफ से वापसी पर, कुछ मुझे ऐसा याद पड़ा है, ऐसी नाम नहीं था कोई, उत्बा वो उतैबा? उनका बाग बाग था, वो उतबा और उतैबा, उनका नाम भी शायद यही था। ऐसे ही लग रहा है कुछ। और चलिए इसके अलावा जो है ना, अबू जहल का बेटा, वो मुसलमान हुए थे, इकरमा बिन अबू जहल। उन्होंने बहुत ज्यादा जंगें लड़ी हैं हजरत उमर के दौर में इस्लाम के लिए। सही हो गया, जज़ाकल्लाह। उमैया बिन एक तो मैं भूल जाती हूँ किसकी पारी थी। हाँ फराबाजी आप 95 करें, फातिमा आप 96 करें। ऑप्शन ए 95 का है, ऑप्शन ए। 95 का क्या कह रही हैं आप? ए? ऑप्शन ए। ओके, 96 का फातिमा? 96 हजरत अबू बकर रजी अल्लाह। खलफ के उस गुलाम का नाम बताइए जो आशिक़े रसूल था। दुरुस्त जवाब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो। कौन से सहाबी रसूल ने हजरत बिलाल की कीमत अदा करके आपको आजाद कराया? दुरुस्त जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह सही है, दोनों सही हो गए। ताला अन्हो। गज ओके, हफ्सा 97, मरियम 98। 98 कैसे? 98 सी एज ए बिलाल। ओके 97। 98 का मैंने बताना था, चले 97 का मैं बताती हूँ। ए है इसका। हाँ ए है, 97 ए और 98 सी। बदर में उमैया बिन खलफ को किसने कत्ल किया? दुरुस्त जवाब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। सबसे उमैया बिन खलफ के ही गुलाम थे ना, और उन्होंने उमैया बिन खलफ को, ऐसे ही हुआ ना इसका मतलब? हाँ जी, ऐसा ही हुआ था। जबरदस्त। पहले मुअज्जिन कौन थे? दुरुस्त जवाब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। हिजरत चलिए अच्छा, अब टीम बी में मरियम फवाद 99,
रुकैया सुमरो 100। इससे पिछला भी मैंने दिया था, लेकिन हिज्जत अफशा उला में कितने लोग? हाँ मैंने बताएं सिर्फ तुम। 14 पढ़े हैं और इसमें 14 नहीं लिखे हुए। अच्छा तो 15 कर लेते हैं, चले तो सही 15 है। होंगे, सही ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। ओके 99 ए कर लेते हैं, और 100 वाला बताएं रुकैया। पता नहीं फिर, मुझे नहीं है तुक्का मालूम। तुक्का तुक्का तुक्का। तुक्का मार दो। तो ये 6 नबवी। ठीक है 99 ए और 100 बी। हबशा उला में कितने लोग थे? दुरुस्त जवाब 15 लोग, 11 मर्द और 4 औरतें। हिजरत हबशा उला कब हुई? दुरुस्त जवाब 5 नबवी। आपका क्या तुक्का था? मैं बी आंसर क्या था, क्या बोला था आपने? बी बोला था। नहीं बोला था, अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये आंसर ठीक है, हिजरत 15। ये सही है, 15 ही थे। हाँ जी, 15 ही थे। चलो सही है, खैर यार 15 ज्यादा और ठीक है। इसमें हजरत उस्मान और उनकी बीवी हजरत रुकैया भी थी। हजरत उस्मान और उनकी बीवी भी थी, हाँ हाँ जबरदस्त, सही हो गया। अच्छा भाई सायरा आप बताइए 101, और सादिया आप बताइए 102। 101 में है हजरत जाफर बिन अबू तालिब जी। ओके 102। ऑप्शन ऑप्शन डी, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। सूर्य मरियम कौन सा बोल रही है? सर मैंने डी बोला, ऑप्शन कंफर्म डी नहीं सूर्य है। क्लास, ठीक है ओके। जब बी और डी हो ना यार, तो मुझे बोल ही दिया करें आंसर क्या है, बी और डी सुनने में मुश्किल हिजरत होता हबशा सानी में मुसलमानों की क़यादत किसने की? हजरत जाफर बिन अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नजाशी के दरबार में कौन सी सूरा की आयात तलावत की? दुरुस्त जवाब सूरह मरियम। है। अच्छा हजरत जाफर ने नजाशी के दरबार में, ओके ओके ओके, सही हो गया। अच्छा ये यहाँ पे एंड किया, हम अगला क्विज कंटिन्यू कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ जरा, रैंडमली उठाती हूँ मैं जरा। यार एक मिनट रुके, मैं जरा ये म्यूजिक बंद करूँ, एक सेकंड। सामने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें तो सवाल पढ़ भी नहीं रहे ना, ठीक है चलिए, अभी एक एक करके आएंगे यार। अच्छा आप लोग एक मिनट रुकिएगा जरा सा, एक मिनट। ऐसे कर लेते हैं। रिपीट। हम्म ठीक है। अब किसकी बारी है? अब टीम ए की बारी है, ठीक है फराह बाजी आप इसका जवाब दें। आई थिंक ये ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 7 में, मुझे कुछ ये लग रहा था। ओके फातिमा 6। बनु हाशिम का माशरती बायकॉट कितने अरसे जारी रहा? फातिमा। ऑप्शन 1। 1। हफ्सा आप अगला वाला करिएगा। हाँ 3।
बनु हाशिम ने माशरती बॉयकॉट के दौरान कहाँ पनाह ली? दार अरकम। शेब अबी तालिब। ओके ठीक है, नेक्स्ट मरियम आपका है 8, मरियम नजीर का 10 नबवी। अबू तालिब रज़ा ख़लीफा की वफात कब हुई? 10 नबी। ओके मरियम फवाद नेक्स्ट। जिस साल हजरत खदीजा और अबू तालिब की वफात हुई उस साल को क्या कहा जाता है? नंबर 3 आमुल हज़न। आमुल हज़न। रुकैया आप करिएगा अगला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा वसल्लम ने ताइफ का अच्छा सफर कर किया। क्या ये क्या ने बताएं? एक बात बतानी थी। हाँ बताएं बताएं। ये जो आमुल हज़न है ना साल, ये नाम सर ने बताया था कि ये नाम लोगों ने बाद में दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस साल को ये नाम नहीं दिया था। इसलिए ये अच्छा ना समझा जाए कि ये सुन्नत में यहाँ साबित है कि उन्होंने इसको गम का साल कहा है। अच्छा बाद में ले हाँ लो, मतलब सहाबा ने ही बाद में दिया था ये कह रही हैं या और भी बाद मतलब में? हिस्टोरियंस मतलब हिस्ट्री में ये नाम इसको अच्छा ऐसे दिया गया, लेकिन नबी तो वसल्लम मशहूर ने कर दिया। हाँ न अच्छा खुद उन्होंने इसको गम का साल नहीं कहा। चलिए सही हो गया। जी भाई रुकैया आपकी बारी है ना? 8 नबवी। है दो 8 आठ नबी। 2 8 नबी ओके। ताइफ का सफर कब किया? 8 नबी। 10 नबी। मेरी नॉलेज बहुत है। सादिया आप करिए 11th। रुकैया आपकी ना पता है आवाज में गड़बड़ हो रही है, रुकैया जरा अपना चेक करिएगा क्या चक्कर है। हाँ सादिया आप करिए हजरत 11th। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु। ताइफ के सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हजरत अनस, ओके। हजरत जैद, हजरत जैद रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा जी, ताइफ में कौन सा कबीला आबाद था? अच्छा अब ये किसकी बारी नहीं आई? वो एक मिनट, कौन है टीम बी में? सादिया, मरियम और रुकैया है ना? वो वाली जो सायरा थी वो चली गई ना? अच्छा सादिया आप पार्टिसिपेट करेंगी? एक सादिया जो जिनके नाम के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, सादिया साइम है मेरे ख्याल से, या कौन है? आप पार्टिसिपेट करेंगी क्या सादिया? चलिए ठीक है। ओके फिर रुकैया आप ही बता दें 12वां। ये बनु बनु आई थिंक। नंबर 2 बनो सफीफ। सही हो गया। ओके फराबा जी आप नेक्स्ट करिएगा, टीम ए की बारी है। किस इलाके के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारकर जख्मी किया? ताइफ में ऑप्शन 1। ताइफ। ओके फातिमा आप करिएगा 14th। ताइफ से निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बागात में पनाह ली? फातिमा। ऑप्शन 2 उतबा बिन रबिया। ओके हफ्सा आप नेक्स्ट करिए। उतबा बिन रबिया के किस गुलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए? हफ्सा, हफ्सा की बारी है ना? हाँ पता नहीं है मुझे आंसर ये। तुक्का। हाँ हाँ शायद हफ्सा कुछ भी। 4। हजरत उसामा ओके। हजरत उदास, हजरत अदास बोलेंगे ना, एन पे जबर होगा ना? जी अदास। ठीक है तो ये फिर गलत हो गया। अच्छा और ओके। जो है ना हिजरत अफशा उल्लाह, उसमें 12 मर्द और 4 औरतें थी, 5 नबवी को हुई थी। ओके चलिए नेक्स्ट, अब किसकी बारी? मरियम आपकी बारी है। मरियम नजीर 16। ए। सही हो गया। ओके मरियम फवाद आप करिएगा 17।
वाक़या मेराज कब पेश आया? तुक्का ही लगाना पड़ेगा। बताएं। 11 11 ओके 10 या 11 पहले 11 बोला था, ये गलत हो गया। चलिए शाबाश। एक सेकंड हुसैन, एक मिनट। अच्छा अगला कौन करेगा? रुकैया आप करिएगा 18th। वाक़या मेराज 10 नबी में किस तारीख को पेश आया? 10 नबी का मतलब है आमुल हज़न जिसको कह रहे हैं, वही वाला फिर हुआ साल? हाँ जी, वही साल है। वही साल ये है। अच्छा अच्छा इन दोनों हजरात जो शख्सियात है ना, इनके इंतकाल के बाद मेराज हुआ था। अच्छा 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 उसके वैसे तो बाद ये फिर कहा जाता है कि ये महीना अब इंतकाल का जो महीना है वो रमजान का है। मेराज उसके बाद हुई थी, लेकिन अच्छा हमारे पास जो मशहूर है वो आपको पता है, फिर यहाँ पे तो आंसर वही है। ये भी सामने जो लिखा रहा है गलती लिखा रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। नहीं, अबू तालिब की डेथ रजब में हुई थी, हज़रत खदीजा की डेथ रमजान में हुई। अच्छा तो इन दोनों की डेथ के बाद ही मेराज हुई थी। बाद ही हुई है। हाँ हाँ, मतलब और 27 रजब तो गलती है। क्रॉस है भाई, क्रॉस ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, इसको हम नहीं कंसिडर कर रहे सवाल को। लेकिन ये किसी फेमस है, पाकिस्तानी यही कहा जाता है 22 रजब की। अच्छा किसकी बारी थी अभी? सादिया आप करें 19। सादिया असगर। ऑप्शन 1। वाक़या मेराज का जिक्र कुरान की किस सूरत में है? सूरह इसरा। वो जो हिजरत अबशा उला वाला सवाल है ना, शायद मुझे गलती लग गई है। 15 ही लोग हैं उसमें, 11 मर्द और 4 औरतें ही हैं। सही है। ओके अब कौन है? किसकी बारी नहीं आई टीम बी में से? टीम बी में लोग 3 है ना। ठीक है सादिया आप 20th का भी जवाब दे दें। जी जी रातों रात वाक़या नबी मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से बैतुल मक़दस से तशरीफ ले जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 वाक़या मेराज। मक्का से बैतुल मक़दस। ठीक है, ऑप्शन जी 1 जी ओके। गलत हो गया। मिराज वो है बैतुल मक़दस से जो आसमान पर गए थे ना, वो मिराज है। ठीक है, ये इसरा है। 15वें पारे का शुरू वहां पे ये असरा भी है। हाँ ठीक है, समझ आ गया ना सादिया? जो जमीन वाला सफर था ना वो इसरा है, फिर जो आसमानों में गए तो वो मिराज था। इसीलिए इसको इसरा वल मिराज कहते हैं। ये एक ओके मिसकंसेप्शन हम सब में ही है असल में, हम लोग को यही पढ़ाएंगे इसलिए हम ऐसे करते हैं। अच्छा अब टीम ए की बारी है। ठीक है फराबाजी 21। मिराज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी क्या थी? ऑप्शन 2 बुराक। बुरा। अच्छा ये जो है ना, ये लास्ट राउंड चल रहा है। अब जो राउंड चल रहा है ना, ठीक है, ये फराबाजी से स्टार्ट होके टीम ए पूरा होगा, फिर टीम बी, फिर फाइनल स्कोर बता के एंड कर देंगे। चलिए भाई ऑप्शन 2 बुराक सही हो गया, 1 पॉइंट। हफ्सा आप करिए 22। शब मेराज जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस मुकाम तक गए? हफ्सा 7वें आसमान तक। 3rd सिदरतुल मुंतहा। ये जरा सिदरतुल मुंतहा बता दे, मैं हर दफा भूल जाती हूँ। सिदरतुल मुंतहा को एक्सप्लेन कर सकता है प्लीज? वो है ना, पेड़ है ना कोई उधर? हाँ, वो एक दरख्त था ना जहाँ पे एक सीट थी और एक दरख्त है, बेरी का दरख्त लगा हुआ था बहुत बड़ा। तो ये हज़रत किस जगह जिब्राइल पर ने है? कहा था मेरी यहाँ तक पहुंच है, इससे आगे मैं नहीं। क्या? हाँ ठीक है, दरख्त है। और ये किस लोकेशन क्या है इसकी? मतलब 7वां आसमान है? नहीं, उससे भी ऊपर है, उससे ऊपर बैतुल मामूर है, उससे ऊपर है ये। अच्छा अच्छा ओके ओके सही हो गया। हफ्सा ने जवाब दिया ना। अब अगला है कौन? बताती हूँ, एक मिनट। अगला फातिमा। हाँ फातिमा 23। मुसलमानों का किबला अव्वल कौन सा था? ऑप्शन 2। मुझे ना टीम ए की, अब टीम बी की बारी है। सादिया आप करें 24। बैतुल मक़दस किस पहाड़ी पर वाक़ है? कोहे सहवान 2। कोहे से नंबर 2 जी सेहून। ओके भाई मुझे नहीं पता था।
ओके, मरियम फवाद 25, यहूदियों की आलमी तहरीक से नियत किसके नाम पर है? ये भी कोई यही होगा सहबाज। हाँ, वैसे यही कुछ नहीं होता पता इसके बाद, इनकी हिस्ट्री का हाँ, कुछ नहीं पता मुझे। लगता है ऐसी है। चलिए पैलेस्टीन पे भी इंशाल्लाह क्विज रखेंगे, कुछ ना हमारी नॉलेज ही बढ़ जाए। सही है, ये सही हो गया, तुक्का था लेकिन सही हो गया। अब ये लास्ट सवाल है आज का नाज़रीन। उकबा कहाँ वाक़ है? मरियम नज़ीर नहीं है, मरियम चली गई, तो रुकैया, रुकैया ये 4, ऑप्शन 4, है। ऑप्शन 4। मिना, सही हो गया। ठीक है, अब मैं ना जरा काउंट करके बताती हूँ, रुकिए मुझे 1 मिनट दें। मुझे अच्छा, और ना कुछ मुझे लग रहा है हो सकता है मैंने कुछ गलती की हो, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इसकी नंबरिंग स्कोरिंग की। करते करते परफेक्ट करूंगी, मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी बहुत गलती की होगी, उसके लिए प्लीज माफ करिएगा। मैं काउंट करके बताती हूँ कि मैंने क्या किया। 8 9 10, अगर कोई और साथ कर रहा था तो बता दे, अगली दफा से ना कोई और भी करे, भी मैं किसी को साथ में लेकर आऊंगी। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अच्छा, टीम ए के 26 हो रहे हैं। टीम बी के मेरे पास 18 लिखे आ रहे हैं। बहुत गलतियां की है ना टीम बी ने। हो सकता है थोड़े बहुत कमी पेशी हो, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि 8 पॉइंट्स का फर्क आ रहा हो। तो टीम ए इज द क्लियर विनर। ठीक है। और जो टीम है तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने खुद से बनाई थी भाई, मुझे नहीं पता था किसकी अच्छी नॉलेज है, किसका क्या है, तो वो तो खुद ही से बनी है टीम। चलिए ठीक है, इस तरह से जब जब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह इस तरह ना। अच्छा, मेरे ध्यान में ये कि सिर्फ नॉट ओनली इस्लामिक क्विजेस, लेकिन जैसे करंट अफेयर्स होते हैं, पॉलिटिक्स होता है, फिर और भी नहीं कि जैसे झंडे सामने ले आए, चलिए मैं बताएं किस मुल्क का झंडा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें ना, बॉडी वैसे मरीम पार्ट्स तुम्हें हैं, बॉडी एक और। मशवरा दूं, एक मशवरा हाँ दूं। बताएं। हाँ हाँ, तो इससे बेहतर कहूट करो, वो ज्यादा मजे का होता है। क्या करूं? मुझे सर नहीं यार करते कहूट मरियम, वाला। कहूट ना मैंने करके देखा था, मुझसे हुआ नहीं था, अच्छा, और इसलिए उसमें ना भी मैं, वो चलिए मैं ऑप्शन ट्राई आती है। करूंगी। उसमें ना पता है मरियम, कहूट में मुझे क्विजेस बनाने भी पड़ेंगे, इसमें तो मुझे करना नहीं पड़ा ना, वो तो सर बनाते अच्छा हैं ना। अच्छा, हाँ हाँ, सही हाँ, सही। ये चीज है, तो ये देखिए वो ऐसे ना उसकी यूट्यूब। उसके इस्लाम वाले ऑप्शन पे जाके देखो, हो सकता है कि बने बनाए भी पड़े हो। चले सही है, मैं ना एक बंदी से कहती हूँ जरा, वो मुझे करके समझा दे, वो खुद ही से कर लेगी ना, तो वो जल्दी नहीं बता देती है मुझे। चलो, चले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। बस जिसमें मेरी कम से कम मेहनत, तो वो वाले ऑप्शन बताइएगा सही। चलिए ओके, सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह ना इस तरह मल्टीपल क्विजेस रखेंगे, तो मैं टॉपिक डाल दिया करूंगी कि इस पर है, जैसे टाइम मिलेगा किसी भी टाइम कर लेंगे, रात रात में भी रखेंगे, रमजान गुजर जाए तो रात के टाइम भी जब जो अवेलेबल हो आ जाया करे। चले, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मजा तो आया।